नमस्कार साथियों। आज का पेपर प्रैक्टिस सेट थोड़ा अलग तरीके से मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें पहले चरण में हम यहाँ पे पेपर प्रैक्टिस सेट करेंगे और दूसरे चरण में हम उसे विस्तार में उसकी व्याख्या करेंगे। जिसको पेपर प्रैक्टिस सेट करना है वो पेपर प्रैक्टिस सेट करेंगे और जिसको आगे अच्छे से उसे जिसका आगे भी पढ़ना है तो वो वीडियो कंटिन्यू कर सकता है। आज का टॉपिक हमारा चट्टानों से है। चट्टान रॉक्स जो आप लोग पढ़ते हैं, कैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, है ना। और इसके बीच में हम बैथोलिथ, लोकोलिथ, ये सब चीज़ें क्या है उसे विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले पेपर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट गैब्रो, ऑप्शन बी है बेसाल्ट डायराइट, ऑप्शन सी है पेगमाइट पिंचस्टोन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इनमें से सभी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है लोहा, सी है लोहा और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में गलत कथन का चुनाव करें। निम्न कथनों में गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए है प्लूटोनिक रॉक्स अवसादी चट्टानों के भाग है। प्लूटोनिक रॉक्स क्या है? जो अवसादी चट्टानों के भाग है। ऑप्शन बी है प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण भूमि के अंदर लावा के ठंडे होने का परिणाम है। ऑप्शन सी है ग्रेफाइट और गैब्रो प्लूटोनिक चट्टानों के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी है इन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्लूटोनिक रॉक्स अवसादिक चट्टानों के भाग हैं। ये आग्नेय चट्टानों के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, लावा का अवसादी सेलों के मध्य में लंबवत दीवार की भांति जमा होना कहलाता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, लावा का अवसादी सेलों के मध्य भाग में लंबवत दीवार की भांति जमा होना कहलाता है। ऑप्शन एक है डाइक, ऑप्शन दो है शिल, ऑप्शन तीन है लेकोलिथ, ऑप्शन चार है बैथोलिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कंग्लोमेराइट किस प्रकार की चट्टान है? निम्न में से कंग्लोमेराइट किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट के रूपांतरण से किस सेल का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए है नीश, ऑप्शन बी है शिस्ट, ऑप्शन सी है स्लेट, ऑप्शन 4 है संगमरमर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, नाइस। अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट के रूपांतरण से बनी शेल। ऑप्शन ए है एम्फिबोलाइट्स, ऑप्शन बी है स्लेट, ऑप्शन सी है शिस्ट, ऑप्शन डी है 1 और 3। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अवसादी चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है स्लेट एवं क्ले, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है कंग्लोमेरेट, ऑप्शन डी है डोलोमाइट। तो इसमें ऑप्शन मैंने जानबूझ के ये चारों ही अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। इसमें हमने इसलिए दिया है कि आप लोग तुक्का नहीं मारेंगे। तो ये चारों ही अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट के रूपांतरण से कौन सी सेल का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन ए है संगमरमर, ऑप्शन 2 है क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी है शिस्ट, ऑप्शन डी है स्लेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, संगमरमर। आज का पेपर प्रैक्टिस इतना ही। अब करते हैं डिस्कशन। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रॉक्स, चट्टान। चट्टान किसे कहते हैं?
चट्टान, आमतौर पे हम चट्टान मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर होगा और पत्थरों से बनी एक पूरी पहाड़ पर्वत श्रृंखला होगी और उसे हम चट्टान कह लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। चट्टान को अगर एक परिभाषा के रूप में देखें तो भूपटल पर जितने भी पदार्थ हैं और जो धातु नहीं है उसे हम चट्टान कहेंगे। इन चट्टानों की कुछ विशेषता होती है। वो विशेषता होगी कि ये कठोर भी हो सकते हैं तो मुलायम भी हो सकते हैं, ये छिद्रनुमा भी हो सकते हैं और इनमें छिद्र भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी छिद्रमय भी हो सकते हैं या अछिद्रमय भी ये हो सकते हैं। जैसे अगर मुलायम की बात करें कि धरती पर जितने भी हमें मिलते हैं, ये मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मिट्टी जो भी मिट्टी मिले तो मुलायम हमें दिखी तो वो मुलायम हो गई, या हमें कठोर पत्थर दिखा तो वो हमें कठोर मिल गई। अर्थात तो दोनों रूपों में हमें चट्टान दिखी। या फिर हमें रेत बालू की तरह हमें ये छिद्रमय भी हो सकते हैं या एक प्रॉपर पत्थर की तरह, संगमरमर की तरह अछिद्रमय भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि जो चट्टान है वो बहुत सारे खनिजों का एक समूह भी है या फिर किसी एक खनिज से मिलकर भी ये बने होते हैं। अब बात ये हुई कि चट्टानों में खनिज क्या है। चट्टानें 3 प्रकार की है। अगर चट्टानों के उनके निर्माण की विधि के अनुसार आग्नेय चट्टान इग्नेस रॉक हो गया, अवसादी चट्टान आपका सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया और आपका रूपांतरित चट्टान हो गया आपका कौन सी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। अगर उत्पत्ति के आधार पर हम आग्नेय चट्टानों की बात करें तो वो एक है पातालीय आग्नेय चट्टान या इसे प्लेटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती चट्टान और तीसरा है मध्यवर्ती चट्टान और तीसरा आ जाता है हमारा बाह्य चट्टान। पातालीय चट्टान किसे कहते हैं? जब पृथ्वी के अंदर से लावा आया होगा, वो लावा सबसे पहले पृथ्वी के अंदर ही, यानी पृथ्वी के धरातल के अंदर ही सबसे गहराई में ट्रैप हो गया, उसे हमें पातालीय चट्टान का नाम दे दिया, यानी प्लेटोनिक रॉक नाम दे दिया। उसके बाद उसके बाद जब भूगर्भ के अंदर ही थोड़ा सा लावा ऊपर आया, उसे हमने मध्यवर्ती चट्टान बोल दिया। और जब धरातल के बाहर आ गया, पृथ्वी से बाहर धरातल पर लावा आ गया, तो उसे हमने बाह्य चट्टान दे दिया। देखते हैं सबसे पहले प्लेटोनिक चट्टान। प्लेटोनिक रॉक्स के बारे में मैंने बता दिया कि पृथ्वी की सबसे नीचे गहराई पर जो लावा वहीं ट्रैप हो गया, वहीं जम गया, ठंडा होकर जम गया, उसे हमें प्लेटोनिक रॉक्स की संज्ञा दी। प्लेटोनिक ग्रेनाइट सबसे बड़े उदाहरण है। उसके बाद मध्यवर्ती चट्टान आते हैं। मध्यवर्ती चट्टान बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। मध्यवर्ती चट्टान जब लावा ऊपर की तरफ आया तो ये भी पृथ्वी के अंदर ही ट्रैप हो गया और इसने अलग अलग प्रकार की आकृति बनानी शुरू कर दी। जैसे पृथ्वी के अंदर से आई लावा का उद्गार होता है, धरातल पे नहीं आता है, पृथ्वी के अंदर ही आती है और अलग अलग प्रकार की, कहीं पे फैल जाती है, कहीं पे तस्तरी नुमा आकृति बना देती है, कहीं पे एक दूसरे के समानांतर चलने लावा एक दूसरे के समानांतर किसमें गर्तों में चली जाती है। तो देखेंगे इससे भी कई भागों में हमने बांटा है मध्यवर्ती चट्टानों को। जैसे लैकोलिथ, सबसे पहले हमने बांटा लैकोलिथ। लावा का जब उद्गार हुआ, लावा के प्रेशर के कारण अवसादी चट्टानों का कुछ भाग ऊपर की तरफ उठ गया और कुछ लावा अपने दाहिने बाएं फैलने लग गया और ये गुंबद के आकार का इसने पृथ्वी के अंदर ही आकृति बना दी, तो उसे हमने लैकोलिथ नाम दिया। अगला आता है डाइक। जब लावा का उद्गार हुआ, उसने अवसादी चट्टानों से ऊपर की तरफ उद्गार हो गया लावा का और उसके दोनों किनारों पे अवसादी चट्टानों ने उसे घेर दिया और लावा के कारण उसमें एक लंबवत एक क्या बन गई, एक स्तंभ बन गया।
तो उस लंबवत स्तंभ के कारण जो एक अवरोध बांध टाइप का बन गया, उसे हमने क्या संज्ञा दी? डाइक नाम दिया। अगला आता है शिल, SILL, शिल। हिंदी में इसे कहते हैं पत्र भी कहते हैं, शिल। जब लावा का उद्गार हुआ तो लावा अपने क्या होगी, एक दूसरे लावा के जब लावा का उद्गार हुआ तो लावा एक दूसरे के समानांतर अपने इधर से पहले इस एरिया में फैल गई, इस एरिया में फैल गई, थोड़ा से ऊपर गई, फिर गर्तों में फैल गई, फिर ऊपर गई, फिर गर्तों में फैल गई। तो अर्थात तो लावा का एक दूसरे के समानांतर फैलना, इसे हमें सिल नाम दिया। उसी प्रकार लेपोलिथ होता है। लेपोलिथ भी जब लावा का उद्गार हुआ तो लावा ने एक पृथ्वी के अंदर ही तस्तरी नुमा एक आकृति बनाई, उसे हमने लेपोलिथ नाम। फैकोलिथ का मतलब हुआ कि जब लावा का उद्गार हुआ तो भूमि के अंदर उसका लहरदार जमा हो गया, तो उसे हमने फैकोलिथ नाम दिया। एक है बैथोलिथ। बैथोलिथ एक महत्वपूर्ण है। बैथोलिथ और जो लोकोलिथ में क्या अंतर है कि बैथोलिथ में भी गुंबदाकार आकृति तो बनती है, लेकिन उसका जो एरिया होता है वो बहुत विशाल एरिया होता है। बैथोलिथ का एरिया जो होता है वो बहुत विशाल होता है, वो 50 से 80 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर फैली होती है। तो ये था हमारा क्या था, मध्यवर्ती चट्टान। आगे हम देखेंगे बाह्य चट्टान। बाह्य चट्टान सिंपल है, इसका एक उदाहरण है बेसाल्ट। लावा का उद्गार हुआ, धरातल के बाहर आया, जैसी भूप्रपट्टी के ऊपर आता है और लावा फैल जाता है और ठंडा होकर फैल जाता है, तो इसे हम बाह्य चट्टान भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट ये सब क्या है, आग्नेय बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान के बारे में, और भी जानेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें हैं। तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।